एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे जब हत्या हुई। मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। सबसे पहले माली से पूछताछ की तो माली ने बताया, मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हम सबकी बहुत परवाह करते थे। इसके बाद मेहुल ने रसोइया से पूछताछ की तो रसोइया ने बताया, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। तो मित्रों, इन दोनों में से कोई असली कातिल है? तो आप बताइए कि इन दोनों में से असली कातिल कौन है? इसके लिए आपको दिया जाता है टोटल 15 सेकेंड का टाइम। तो अब आपका टाइम शुरू होता है। तो मित्रों, क्या सोचा आपने? इन दोनों में से असली कातिल कौन है? मित्रों, इन दोनों में से असली कातिल है माली, क्योंकि माली ने कहा सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया था। तो मित्रों, वैसे आपने क्या सोचा था इसके बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है, रिचर्ड के तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिचर्ड को ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ए, बी, सी, यह तीनों में से किसने किया होगा? तो मित्रों, आप बताइए कि इन तीनों में से किसने दीवार पे पेंट किया है? आप अपना दिमाग लगाइए और 15 सेकेंड के अंदर आप अपना जवाब हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, अब आपका टाइम शुरू होता है। तो मित्रों, क्या सोचा आपने? इन तीनों बच्चों में से किस बच्चे ने दीवार पे पेंट किया है? मित्रों, इसका सही जवाब है बी, क्योंकि दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और ए, सी अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। बी का कद बढ़ा है, इसीलिए यह उसने ही किया है। तो मित्रों, वैसे आपने क्या सोचा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अगले केस की ओर। लेकिन मित्रों, अगले केस की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अब अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है, बेन अपने ही घर में मृत पाया गया था। बेन के दोस्त रॉय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे रॉय के पास पीली कार थी, इसके साथ ही रॉय के पास लाल रंग की कार थी, और बेन जिसकी हत्या की गई थी उसके पास एक काली कार थी जो 1 सप्ताह के लिए उसके घर पर खड़ी थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैं आया तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से वही खड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता। तो मित्रों, बेन की हत्या किसने की? इसके लिए आपको दिया जाता है टोटल 15 सेकेंड का समय। 15 सेकेंड के अंदर आपका जवाब क्या है हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपका टाइम शुरू होता है। तो मित्रों, इन दोनों में से असली कातिल कौन है? आपने क्या सोचा? मित्रों, इन दोनों में से असली कातिल है रॉय, क्योंकि रॉय जॉय के सामने आया, क्योंकि अगर वह जॉय के बाद आया होता तो
तो उसकी कार बीच में नहीं रखी जाती क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। तो वैसे मित्रों आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है, 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी। अचानक वहां पर सुपर स्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फोटो और सेल्फी ली। इन फोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से आलिया कौन है। तो मित्रों इसके लिए आपको दिया जाता है टोटल 15 सेकेंड का समय। 15 सेकेंड के अंदर आप बताइए कि इन फोटो को देख करके कि इनमें आलिया कौन है। तो चलिए मित्रों अब आपका टाइम शुरू होता है। तो मित्रों क्या सोचा आपने, इन फोटो में से आलिया कौन है। मित्रों इन फोटो में से आलिया ए है, क्योंकि यह लड़की चारों फोटो में दिख रही है, इसका मतलब यह आलिया है। तो मित्रों वैसे आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है, एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। सबसे पहले प्रिंसिपल से पूछताछ करता है। तब प्रिंसिपल कहता है, मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद टीचर से पूछताछ किया जाता है। तब टीचर कहते हैं, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद मेल बॉय से पूछताछ किया गया। तब मेल बॉय ने बताया, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जमदार से पूछा गया। तब जमदार ने बताया, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो मित्रों इन चारों में से ही कोई असली हत्यारा है। तो आप बताइए कि इन चारों में से असली हत्यारा कौन है। इसके लिए आपको दिया जाता है टोटल 15 सेकेंड का समय। देखते हैं आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है। अगर आपका आईक्यू लेवल तेज है तो आप 15 सेकेंड के अंदर में आप इसका जवाब हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब आपका टाइम शुरू होता है। तो मित्रों क्या सोचा आपने, इन चारों में से असली कातिल कौन है। मित्रों इन चारों में से असली कातिल है टीचर, क्योंकि जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी, इसका मतलब वह झूठ बोल रही थी। तो वैसे मित्रों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं अगले केस की ओर। लेकिन मित्रों अगले केस की ओर बढ़ने से पहले मित्रों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए, ताकि भविष्य में हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। आज का हमारा अगला केस है, एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। तो मित्रों आप बताइए कि कातिल का अगला शिकार कौन होगा। इसके लिए आपको दिया जाता है टोटल 15 सेकेंड का समय। 15 सेकेंड के भीतर में आप बताइए कि इन चारों में से अगला खून किसका होने वाला है। तो चलिए मित्रों अब आपका टाइम शुरू होता है। तो मित्रों क्या सोचा आपने, इन चारों में से अगला खून किसका होने वाला है। मित्रों इन चारों में से अगला खून जॉन का होने वाला है, क्योंकि कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रहा है। जैसे जेकब जनवरी, फारूक फरवरी, तो जॉन जून। यानी कि दोस्तों अगला खून जॉन का होने वाला था।
तो मित्रों वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मित्रों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही।